ओके, वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। ओके, आज हम लोग जो है मत्ती सुसमाचार का उसका 9वां अध्याय, ओके, उसका हम लोग जो है 2 से लेकर 7 वचन तक ध्यान करेंगे। तो इसमें हमें एक लकवे के रोगी के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में? लकवे के रोगी के बारे में। ओके, तो एक व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने जो है चंगा किया था, मतलब उनको परमेश्वर ने उनको ठीक किया। ओके, उनको जो है ठीक किया था। ओके, तो उसमें क्या क्या घटना घटी है, उसमें क्या क्या बातें हुई है, उसमें हमें क्या चीज सीखना चाहिए, क्या चीज समझना चाहिए, उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि आज हम लोग जो है एक विषय पर हम ध्यान करेंगे कि हमारा पाप क्षमा होना जरूरी है या फिर चंगाई मिलना जरूरी। ओके, आज हम लोग जो है इस विषय पर ध्यान करेंगे कि हमारा पाप क्षमा होना जरूरी है या फिर चंगाई मिलना जरूरी है। इस पर जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, अब ये पाप क्या होता है या फिर शरीर की बीमारी क्या होता है बोलेगा तो पाप जो है ये हम ये बोल सकते हैं कि आत्माओं का बीमारी है। किसकी बीमारी है? आत्मा का बीमारी। ओके, मतलब जो पाप हम लोग करते हैं उससे इफेक्ट किसको होता है बोलेगा तो आत्मा को होता है। किसको इफेक्ट होता है? मतलब हम लोग जो भी पाप करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसका सजा हमें आत्माओं क्या मिलता है? नरक में मिलता है। ओके, उस तरह शरीर की बीमारी बोलेगा तो वो भी पाप से ही होता है। ओके, मतलब कोई ना कोई पाप करने की वजह से ही वो भी आता है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शुरुआत में आदम हव्वा ने पाप किया करके आज दुनिया में जो है क्या हुआ? मृत्यु आई, बीमारी आई, तरह तरह की बीमारी जो है आया है। पाप करने से शरीर को बीमारी आता है, पाप करने से आत्मा भी वो भी बीमार हो जाता है या फिर उसको भी एक दंड मिलता है। तो हमें क्या चीज को ठीक करना जरूरी है या फिर हमें किस चीज को पाना जरूरी है ना, इस विषय को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हमें पाप क्षमा मिलना जरूरी है या फिर चंगाई मिलना जरूरी है, इस पर हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर घटना को देखेंगे, उसमें क्या क्या घटना घटी, यीशु मसीह ने क्या क्या बातें किया, उन बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर ओके उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या किया? पाप क्षमा हुए। मतलब लोगों ने क्या किया पता है? एक लकवे के रोगी को क्या किया था? लेकर आया था। अब जो लकवे का बीमारी क्यों आया बोलेगा तो वो एक पाप की वजह से ही आया था। अभी यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि तेरा लकवे का बीमारी ठीक हो जा करके नहीं बोल रहे, लेकिन क्या बोल रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। तभी आगे क्या हुआ देखो, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बात को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? मतलब सहज क्या है, मतलब इजी क्या है? मतलब पाप को क्षमा करना इजी है या फिर तो उठ और चल फिर बोलना इजी है ना? दोनों में से इजी क्या है? ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक चीज हमें नजर आता है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तो उस टाइम के कुछ शास्त्री लोग है ना, शास्त्री यानी कि उस टाइम के प्रचारक लोग, ये लोग बोलने लगे तो परमेश्वर का निंदा है। क्या है? निंदा है, क्योंकि पाप कौन क्षमा कर सकता है? परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। ओके, अच्छी बात है। अब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर ही है, तो पाप क्षमा नहीं करेंगे? 100% करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि यीशु मसीह ने देखो उसके बीमारी से ज्यादा ओके उसके बीमारी से ज्यादा किसको ठीक किया पता है? पाप को ठीक किया। किसको ठीक किया? पाप को ठीक किया, क्योंकि किसके वजह से पाप आया वो उसको ठीक करना जरूरी है। जैसे कि नॉर्मल देखो, हम शरीर की बीमारियों को भी देखते हैं है ना, शरीर की बीमारियों को भी देखते हैं है ना। डॉक्टर क्या करना चाहिए?
ऊपर ऊपर से चेक करना चाहिए या फिर अंदर से चेक करना चाहिए? है ना, देखो डॉक्टर लोग क्या करते पता है, कोई ना कोई एक बीमारी है समझो, तो लोग क्या करते पता, डॉक्टर्स है ना, ब्लड चेक करते, क्या करते, ब्लड चेक करते, मतलब अपना जो खून है उसको क्या करते, चेक करते। क्यों चेक करते? क्योंकि सारी बीमारी किधर रहता है, वो खून के अंदर ही रहता है। सारी बीमारी किधर रहता है, उस खून के अंदर ही रहता है। इसके लिए डॉक्टर क्या करता है पता है, खून में से बीमारियों को हटाने क्या करते हैं वो लोग, कोशिश करते है ना, जड़ से निकालने की कोशिश करते। हम लोग देखो नॉर्मल क्या करते हैं पता है, हमको सर्दी बुखार हो गया समझो, हम ऊपर ऊपर से ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट। ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट बोलेगा तो जैसे कि नॉर्मल जो है ना, घर में कोई ना कोई चीजों के द्वारा हम ऊपर ऊपर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो टेम्पररी होता है। क्या होता है, टेम्पररी, है ना। इस तरह कुछ लोग जो है, हम मेडिकल में से दवा लेकर खा लेते हो, तो मेडिकल का दवा खा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब ये लोग क्या करते हैं पता है, ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट करके लेते हैं। कैसे, ऊपर ऊपर। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है हमारा ब्लड टेस्ट करेगा, फिर और भी जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट करेगा। पूरा टेस्ट देखने के बाद वो क्या करेगा, हाँ ये बीमारी इसके वजह से आया है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको खत्म कर देंगे तो बीमारी भी क्या हो जाएगा, चले जाएगा। इस तरह डॉक्टर जो है ब्लड चेकअप करे क्या करता है पता है, इंसान को ट्रीटमेंट क्या करता है, करता है। लेकिन यीशु मसीह जो है डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर से ही बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर को ये पता है कि खून में प्रॉब्लम है, इसके लिए बीमारी है। लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता कि ये खून में क्यों आया, ये खून में क्यों आया। क्यों आया बोलिएगा तो बाइबल हमें बताती है, पाप करने की वजह से आया है। किसके वजह से आया है, पाप करने के वजह से आया। आज इंसान के जीवन में दुख तकलीफ क्यों है बोलिएगा तो पाप करने के वजह से ही है। आज जितने भी लोग जो है, अगर कोई भी उनके जीवन में कोई दुख भोग रहे हैं, वो सब पीछे का कारण क्या पता है, पाप है। पहले कोई ना कोई पाप किया रहेगा, इसीलिए जाके ये तकलीफें, ये बीमारी या ये मुसीबतें आई है। क्या हुआ है, ये सारी मुसीबतें हमारे लाइफ में आ रही है। अगर हम पाप नहीं करते तो शायद हम लोग जो है बेटर लाइफ को क्या करते थे, जीते थे। लेकिन पाप करने से क्या हो गया, ये सारी समस्याएं आई। इसके लिए यीशु मसीह भी जो है ऊपर ऊपर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है, पाप का ही ट्रीटमेंट कर रहा है। क्यों पता है, अगर हमको पाप का अगर हमको ट्रीटमेंट मिल गया समझो, है ना, तो हम किधर जा सकते पता है, स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग कौन सा लोग है पता है, पवित्र लोग है। कौन सा लोग है, पवित्र लोग है। पवित्र लोग क्या कर सकते हैं पता है, वहां पर जा सकते। तो पवित्र अगर होना है समझो, तो यहाँ पर धरती पर क्या होना जरूरी है, पाप क्षमा होना जरूरी है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, तेरे पाप क्षमा हो। क्योंकि जो लकवे का जो बीमारी है वो पाप करने की वजह से आया है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया, पापों को क्या किया, क्षमा किया। और हम लोग भी जो है यीशु मसीह के पास आते हैं तो केवल शरीर की बीमारियों के लिए नहीं आना चाहिए, या फिर केवल हमारे जीवन में जो समस्या उसके लिए नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए पता है, क्योंकि जो छोटे मोटे बीमारी या फिर बड़ी बीमारी क्या पता है, ये आएंगे जाएंगे, है ना। ऐसा कोई रूल है क्या कि चर्च में अगर तुमको बीमार नहीं आएगा, ऐसा कुछ रूल है, रूल है नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि चर्च में अगर तुमको दोबारा बीमारी नहीं आएगा, तुमको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चर्च में आओ या चर्च में ना आओ, फिर भी तुमको बीमारी आएगी और जाएगी। लेकिन बस इतना है कि परमेश्वर जो है आपको सहायता करता है, मदद करता है, वो अलग बात है ना। परमेश्वर क्या करता है, आपको कोई तकलीफ है, बीमार है, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर क्या करता है, हमें मदद करता है, सहायता करता है। लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि वो हमेशा से बीमारियां खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इंसान जो है जो भी करेगा उधर क्या करेगा, वो भोगेगा। ओके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए पता है, हमारे पापों से क्षमा पाने की बहुत ही जरूरत है। अगर आपने पापों से क्षमा पा लिया समझो, फिर आपको बीमारियों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है, अगर आपको जो है पापों की क्षमा मिल गया समझो, आपको फिर बीमारियों से चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ना आपका पाप क्षमा नहीं हुआ समझो, आप चंगाई पाकर भी बेकार है। समझ में आ रहा है, चंगाई पाकर भी क्या हो जाएगा, बेकार है। तो क्या होना चाहिए, पाप क्षमा होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं,
यीशु मसीह के पास जो है, जो चीज आपको मिलता है ना, वो दुनिया में आपको कोई भी नहीं मिल सकता। वो क्या पता है? पाप का क्षमा। क्योंकि मनुष्य के पापों के लिए इस पृथ्वी पर किसी ने प्राण नहीं दिया है। मनुष्य के पापों के लिए किसी ने प्राण नहीं दिया। कौन दिया बोले तो? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने। पूछा दुनिया में किसको भी जाके पूछो हमारे पाप के लिए कौन किसने किया किया, दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं है। कोई भी हमारे पापों के लिए मरा नहीं, कोई भी हमारे पापों के लिए हमें बचाने के लिए कोई भी मरा नहीं। लेकिन कौन हमारे लिए बलिदान हुआ बोलेगा तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। तो इसीलिए इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए, इस घटना से हमें क्या समझना चाहिए बोलेगा तो हमारा पाप मिटना जरूरी है। हमें पापों से मुक्ति मिलना जरूरी है, पापों से चंगाई मिलना जरूरी है। भले शरीर का मिले या ना मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? पाप क्षमा होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पाप क्षमा हो गया, समझो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। आज हम लोग मसीह में है ना। आज हमको टेंशन क्यों नहीं पता है? आज हमको टेंशन क्यों नहीं पता है? हमको एक चीज मिल चुका है। वो क्या मिला है? उद्धार मिल चुका है। क्या मिला है? पापों से क्षमा मिल गया। इसके लिए देखो अभी भी हम लोग बीमार होते लेकिन टेंशन लेते हैं। क्या नहीं लेते? टेंशन लेते नहीं, है ना। ये मत सोचो कि पास्टर बीमार नहीं था करके मत सोचो, पास्टर भी बीमार होता है लेकिन टेंशन लेता नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पापों से क्षमा मिल चुका है। अभी मुझे शरीर का बीमारी से कोई टेंशन नहीं है। ये तो आएगा और ये तो जाएगा। मतलब हमारे जीवन में कोई बीमारी है समझो, तुमको यार टेंशन लेने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, प्रार्थना करो, ठीक हो जाओ। लेकिन पाप का क्षमा सबसे पहले पाना चाहिए। इसके लिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में अगर आपको पाना है, समझो वो पाप से क्षमा पाना है। क्योंकि इस जगत में हम देखेंगे तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होने के कारण या फिर संसार में अलग अलग मुसीबतों में पड़ने का पीछे कारण क्या पता है? सिर्फ पाप है। और नरक में जाने का कारण भी क्या है? पाप है। तो मनुष्य क्या करना चाहिए उस पाप से बचने के लिए? यीशु मसीह पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए और प्रभु भोज में भी शामिल होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस अगर आप लोगों ने किया समझो, मतलब ये काम आप लोगों ने किया समझो, तो आपका उद्धार हो चुका है। ओके, क्या हो चुका है? उद्धार हो चुका है। इसके लिए बीमारियों के लिए प्रभु के पास इतना टेंशन लेकर मत आओ कि मेरे को बीमार है, ये है, वो चिंता लेकर मत आओ। लेकिन किसके लिए आओ? मुझे उद्धार पाना है। क्या पाना है? मुझे उद्धार पाना है, मुझे अनंत काल का जीवन पाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। क्यों? पता है इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। क्या नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है हम लोगों ने क्या कर लिया पता है? हमारा आधा जिंदगी क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। आधा जिंदगी क्या कर लिया है? पूरा कर लिया। अभी आप सोचो जरा, जिंदा रहेंगे तो और कितना साल जिंदा रहेंगे? सोचो, एक अंदाजा लगाओ, जिंदा रहेंगे तो और कितना साल जिंदा रहेंगे, है ना। मान लो फिर भी रहेंगे तो कितना साल? 20 साल, 15 साल, 20-30 साल, उतने साल जिंदा रहेंगे। क्या ऐसा कुछ है कि हम लोग और जैसे जीवन लेने वाला है? ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा और 20 साल 30 साल तक हम लोग क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। जब 20-30 साल का जिंदगी हम लोग रह सकता है तो फिर टेंशन काय के लिए लेने का? टेंशन काय के लिए लेने का? काय के लिए इतना चिंता करने का, है ना। क्या दुनिया में सिर्फ हम लोग ही बीमार है? हम लोग ही बीमार है ना। अगर आपको इतना टेंशन आ रहा है समझो एक बार केम हॉस्पिटल राउंड मार के आ जाओ। आपसे बड़े बड़े पेशेंट वहां पर है, आप उनको देखेंगे समझो भाई मेरा बीमारी ठीक है। क्या ठीक है? मेरा बीमारी क्या है? ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते रहते? अरे मेरे को बीमार है, मैं ये वो, है ना। ये टेंशन ले क्या करते? अपने जीवन को बर्बाद कर लेते, है ना। दुनिया में जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बीमारी है, आपसे बड़े बड़े बीमारी किसको है दुनिया में? और भी लोग जी रहे। तो हम लोग क्या करना चाहिए? चलो कम से कम हम लोग वो स्टेज पर तो नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग है कि उनको ना घर है, ना उनको ढंग का खाना पीना है, ना कपड़ा है। बहुत से लोग फुटपाथ पे देखोगे समझो कुछ ढंग का नहीं है, ना कपड़े ढंग के, ना घर उनका ढंग का, कुछ भी ढंग का नहीं है ना। उनको आप देखकर अपना लाइफ देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे? चलो कम से कम मैं भाड़े पे तो रहता हूँ,
किधर रहता हूँ? भाड़े पे दे रहता हूँ, छत के नीचे रहता हूँ, बारिश में घर में सो जाता हूँ, ठंडी में घर पे सो जाता हूँ, धूप में घर में सो जाता हूँ, कम से कम अच्छे कपड़े पहनता हूँ, कम से कम चलो दाल रोटी सही घर का ही खा रहा हूँ, अच्छा ही खा रहा हूँ, है ना। मतलब बाहर के लोग को हम देखेंगे, समझो एक चीज हमें समझ में आता है, बाहर से लोग से हमारा जीवन क्या है, टेंशन, मतलब अपना अपना जीवन जो है बहुत अच्छा है। ओके, बाहर के लोगों से जो है हमारा जीवन क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो आज के मैसेज से हमें क्या समझ में आना चाहिए पता है, भले हमें चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन पापों से क्षमा मिलना जरूरी है ना। यीशु मसीह ने लकवे की बीमारी को ये क्यों नहीं बोला लकवे का बीमारी ठीक हो जाए, क्यों नहीं बोला डायरेक्ट, ये क्यों बोला कि पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पाप क्षमा होना। क्या इंपॉर्टेंट है? पाप क्षमा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, समझो तुमको उद्धार मिल चुका है, तुमको मुक्ति मिल चुका है, संसार में तुम एक धन्य हो, क्योंकि जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, अनंत काल का जीवन है, स्वर्ग के राज्य में जाओगे, है ना, स्वर्ग के राज्य में जाओगे। इसके लिए हमें जो है संसार की चीजों पे टेंशन लेना है ना। दुनिया में जो है सुख दुख, है ना, गरीबी बीमारी सबको है ना, अमीर लोग को भी है, गरीब लोग को भी है, सबको है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ हमको ही मत सोचो मत, है ना। आपको लगता रहेगा बड़े बड़े एक्टर लोग बड़े बड़े अच्छे खासे लग रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन उनको जितना बड़ा बीमारी है ना, आपको नहीं है। वो लोग ऊपर से दिखने में मेकअप लाके खूबसूरत है, लेकिन अंदर से, है ना, अंदर से, है ना। कभी भी आप लोग देखो, कोई हीरोइन समझो बिना मेकअप का बाहर निकलेगी, समझो चेहरा दिखाती है, चेहरा दिखाती है, क्यों नहीं दिखाती पता है? क्योंकि बिना मेकअप का उसका चेहरा जो है आपसे भी खराब है। समझ लो, बिना मेकअप का जो है हीरोइन का चेहरा जो है आपसे भी खराब है, पता है आपको? क्यों बोलेगा तो दुनिया भर का दिखावा करते 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 क्या कर रहे हो लोग, जीवन बिता रहे। उस तरह जो हीरो है, आपको क्या लगता है उनको कोई बीमारी नहीं है ना? वो लोग तुमको अट्टे कट्टे लग रहे हैं, क्यों सूट बूट पहन के आ रहे हो लोग, लेकिन उनको अंदर से जाके देखेंगे, समझो किसी का किडनी फेल है, किसी का हार्ट फेल है, क्यों? सब नशा करते रहते हो लोग, क्या करते रहते? नशा करते रहते, है ना। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि मैं गरीब हूं, आप ये मत सोचो कि मैं बीमार हूं, ये मत सोचो। आप क्या सोचो पता है? मेरे को उद्धार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? मेरे को उद्धार मिल चुका है। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, तो आप लोग धन्य हो, आप सेफ व्यक्ति हो। क्या हो? आप सेफ हो, मतलब पृथ्वी पर जो है आप एक सेफ व्यक्ति हो, क्योंकि प्रभु ने जो है आपको अंदर से ठीक किया। किधर से? अंदर से ठीक कर दिया। मतलब जिसका पाप क्षमा हुआ है वही धन्य लोग है। इसके लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तो बीमारियों के लिए पास मत हो, लेकिन किसके लिए आओ? पापों से क्षमा पाने के लिए आओ। और जिसने पाप से क्षमा पा लिया है वही धन्य है, वही अनंत काल का जीवन पाया है। तो आज के वचन से हमें ये सीखने मिल रहा है कि हमें शरीर की चंगाई नहीं, पापों से क्षमा मिलना जरूरी है, क्योंकि पापों से क्षमा मिलेगा तो हमारा आत्मा क्या हो जाएगा? उद्धार पाएगा। तो इसके लिए आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि जितने लोगों ने भी बपतिस्मा नहीं लिया है, ओके, जरूर आप लोग बपतिस्मा लो, ओके, और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। जीवन समर्पित करना यानी कि आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप चर्च में आते रहो, है ना, हर संडे प्रार्थना में आते रहो, और यहाँ पर जो भी आपको गीत मिलता है गाने का, गीत गाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, वचनों को सुनो और उनका पालन करो। इसी को बोलते प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना। इसलिए जितने लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग जो है बपतिस्मा आप लोग ले लो। आपका पापों से छुटकारा होना जरूरी है, ओके। पापों से मुक्ति पाना क्या है? जरूरी है, ओके। तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, ओके।